नमस्कार, मैं हूं अनुपम और अब बात कर रहे हैं मोदी योगी के मिशन पूर्वांचल की। पीएम मोदी सबसे पहले आज सिद्धार्थनगर आ रहे हैं। यहां पर प्रदेश के 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएम मोदी सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के किन जिलों को आज सौगात देने वाले हैं, जिससे आने वाले वक्त में इन जगहों पर विकास की एक नई रफ्तार देखने को मिलेगी। पीएम मोदी यूपी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी सिद्धार्थनगर जाएंगे, जहां जिले को आधुनिक मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। 2014 में पीएम बनने के बाद सिद्धार्थनगर के दौरे पर मोदी गए थे। तब सिद्धार्थनगर और नेपाल बॉर्डर से सटे 5 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया था। तब से लेकर आज तक इन जिलों में कई बड़े व्यापक बदलाव हुए। इन जिलों को पीएम मोदी ने आकांक्षी योजना के तहत मेडिकल कॉलेज, बुद्ध सर्किट, केंद्रीय विद्यालय, पासपोर्ट ऑफिस, जीपीओ और हाईवे और 5 जिलों को जोड़ने वाली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का तोहफा दिया था। साथ ही कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिया। यहीं से वह सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज, बाबू माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ ही 8 और मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। सिद्धार्थनगर समेत बाकी 4 जिलों को आकांक्षी योजना से मिली सौगात से इन जिलों में व्यापक बदलाव हुए हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार आए थे यहाँ पर, तो इसी जनपद को उनने आकांक्षा जनपद घोषित किया था, जिसके साथ अन्य इस नेपाल बॉर्डर पर 5 जनपद और हैं और 2 अन्य हैं। आकांक्षा जनपद में 14 से लेके अभी तक तमाम केंद्रीय और उत्तर प्रदेश की योजना को लेके आज हमने बहुत बड़ा बदलाव सिद्धार्थनगर में देखा है। हर प्रकार की योजना यहाँ तक पहुँची है। आगे भी बहुत सारे योजना आने वाली है। लेकिन लगातार केंद्र सरकार ने, प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयास किया। तमाम सड़कों की स्थिति अच्छी हुई। मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले शिलान्यास किया था। आज 2 साल बाद लोकार्पण होने जा रहा है। काला नमक को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने ओडीओपी में डाला। तो मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों ने लगातार जो भगवान बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर को अपनी दृष्टि में रखा। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तमाम सारी चीजें दी। आज सिद्धार्थनगर बहुत जल्दी ही आकांक्षी जनपदों की सूची से बाहर निकलने वाला है। सिद्धार्थनगर के दौरे पर आए पीएम मोदी को सुनने के लिए आसपास के जिलों से काफी भीड़ जुटने वाली है, जिसमें 2 से 3 लाख लोगों के आने की संभावना है। सभागार में 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। प्रशासन की ओर से करीब 7,000 वाहनों की पार्किंग की सुविधा की गई है। लेयर सुरक्षा व्यवस्था है। 4 लेयरों में हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और हमारा ये प्रयास है कि मिनिमम पब्लिक इनकन्वीनियंस में प्रोग्राम कराया जाए। आप जानते हैं कि यहाँ आने जाने के जो रास्ते हैं वो छोटे हैं। पब्लिक जब इतनी ज़्यादा संख्या में बसेज और गाड़ियों से आएंगे तो उनको इनकन्वीनियंस हो सकता है। तो पार्किंग एक मेजर चैलेंज होगा, जिसके लिए हम लोग मेजर ध्यान दे रहे हैं और पब्लिक को यहाँ ना दिक्कत हो, इसलिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पीएम की सुरक्षा के लिए 4 लेयर सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें पुलिस फोर्स के अलावा एनएसजी कमांडो स्नाइपर की तैनाती है और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी की सुरक्षा में 5,000 पुलिस बल, 12 एसपी, 20 एडिशनल एसपी और 52 सीओ के अलावा अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। यानी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। ये भी काफी सकुशल संपन्न होगा। पूरी तैयारी है और समस्त संसाधन, उपकरण, जनशक्ति, ट्रेनिंग, मैन पावर सब कुछ यहाँ दुरुस्त है और बढ़िया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम पहले से ही सिद्धार्थनगर की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। अब पीएम मोदी के आने का इंतजार है, जिसके बाद सिद्धार्थनगर के साथ ही 4 जिलों को भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी की रिपोर्ट। 2017 के बाद से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र की तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है, ताकि बीमारू राज्य इमेज को लोगों के जहन से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज का विस्तार करने का काम चल रहा है। इन 5 तस्वीरों के साथ 9 जिलों को आज मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है।
जिसमें सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, गाजीपुर, एटा, हरदोई, जौनपुर और मिर्जापुर शामिल हैं। योगी सरकार लगातार मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए जमीन पर स्ट्रक्चर खड़ा कर रही है ताकि यूपी के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। योगी सरकार का सपना है कि यूपी के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या फिर बन रहे हैं और 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम चल रहा है। फिलहाल 9 जिलों में बन चुके मेडिकल कॉलेज की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर की धरती से लोगों को देने वाले हैं। इसके योजना को लेके आज हमने बहुत बड़ा बदलाव सिद्धार्थनगर में देखा है। हर प्रकार की योजना यहाँ तक पहुँची है, आगे भी बहुत सारे योजना आने वाली है। आपको इसके बारे में बताया भी गया है, तो एक बहुत अच्छा ये संकेत देता है कि अब हम पिछड़े जनपदों से विकसित जनपदों में लगातार बराबरी के स्तर पर आ रहे हैं। ये तय बात है कि जब योजनाएं धरातल पर उतरती हैं तो उसका फायदा भी लोगों को मिलता है। लेकिन योगी सरकार का लक्ष्य सिर्फ मेडिकल कॉलेज बनाना नहीं है, बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी राज्य को आगे बढ़ाना है। 2017 से पहले दावा किया जाता है कि यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन पिछले 4.5 साल में योगी सरकार ने 36 से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया है। ऐसे में जिन जिलों को सौगात मिलने वाली है, उन जिलों में तैयारियां भी चल रही हैं। में विशिष्ट श्रेणी की जो मेडिकल सेवाएं हैं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। योगी सरकार 9 जिलों को आज मेडिकल कॉलेज की सौगात देने जा रही है, लेकिन इसके अलावा 14 और जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम चल रहा है। जिसमें कानपुर देहात, कौशाम्बी, चंदौली, बुलंदशहर, जालौन, कुशीनगर, गोंडा, पीलीभीत, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, ललितपुर, सोनभद्र समेत 14 जिले शामिल हैं। वैसे मेडिकल कॉलेजों की सौगात देने के लिए बड़ी तैयारी की गई है, जिसका मंच सिद्धार्थनगर में सजा है। इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी 9 जिलों में बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में भीड़ शामिल होने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों के बैठने के लिए 50,000 कुर्सी लगाई गई हैं। बैठने की व्यवस्था है वो लगभग 50,000 लोगों की है, लेकिन जितने भी स्थानीय विधायक और सांसद हैं उन्होंने कहा है कि 2 से 2.5 लाख के करीब भीड़ निश्चित रूप से आएगी। ऐसे में यह देखना है कि यह अब तक की सबसे विशाल जनसभा हो सकती है। इन 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात के साथ यूपी में 900 और MBBS सीटें जुड़ जाएंगी, यानी कि आने वाले सत्र में 3,828 मेडिकल सीटों पर छात्रों को मौका मिलेगा। वैसे सरकार जिन 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने जा रही है, उन जिलों में उद्घाटन की खास तैयारी की गई है। लेकिन सिद्धार्थनगर की धरती पर जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और 9 जिलों को सौगात देंगे, तो ये पहली बार होगा जब किसी राज्य में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात जनता को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। पीएम मोदी सिद्धार्थनगर के बाद वाराणसी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहेंगे। तो आइए देखते हैं पीएम मोदी काशी को क्या सौगात देने वाले हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 1:15 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम काशी में 2 घंटे के अपने इस दौरे में रिंग रोड समेत 30 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। 5,229.96 करोड़ की इन योजनाओं के साथ पीएम मोदी रिंग रोड किनारे स्थित मेहदीगंज में जनसभा भी करेंगे। करीब 450 करोड़ रुपए में 17 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड बनकर तैयार हुआ है और ये वाराणसी के ट्रैफिक व्यवस्था में कैसे संजीवनी बनेगा, इसको समझाने के लिए हम उस जगह पर हैं जहां से आपको ये पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। हम इस वक्त राजा तालाब के आगे हैं और ये जो सामने रोड जा रहा है ये बंगाल और बिहार को जोड़ने वाला हाईवे है और इस तरफ ये रोड दिल्ली, कानपुर
प्रयागराज को जोड़ता है। जिन योजनाओं की पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं उसमें 3,509.14 करोड़ रुपए वाराणसी गोरखपुर हाईवे, 1,011.29 करोड़ की रिंग रोड, 201.65 करोड़ रुपए वरुणा तट पर चैनलाइजेशन, 72.91 करोड़ रुपए रामनगर एसटीपी, 40 करोड़ रुपए बीएचयू में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, 100 करोड़ रुपए बीएचयू में छात्रों के लिए हॉस्टल, 8.22 करोड़ रुपए मंडी परिषद में पेस्टिसाइड लैब, 23 करोड़ रुपए शहंशापुर में बायोगैस प्लांट, 26.21 करोड़ रुपए वरुणा नदी पर पुल, 18.66 करोड़ रुपए कैंट से पड़ाव मार्ग। जो काशी के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण हो रहा है उसका फेज 2 का 17 किलोमीटर का लोकार्पण है। काशी में से जुड़े हुए जो सड़कों का जाल बिछ रहा है उसका लोकार्पण है। यहाँ के अंदर स्मार्ट सिटी के योजनाओं के माध्यम से यहाँ की गलियों का विकास का लोकार्पण है, यहाँ के तालाबों का लोकार्पण है, यहाँ के घाटों के विकास का लोकार्पण है। काशी के तमाम ऐसे विषयों पर दीनदयाल संकुल के विकास का लोकार्पण है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।